हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का ये माइनर फर्स्ट है जो आज हम देखने वाले हैं। चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती परीक्षा जो 54,000 पदों पर होने वाली है, जिसका एग्ज़ाम सितंबर में है दोस्तों। तो उसका माइनर फर्स्ट है, ये कलाम एकेडमी द्वारा लिया गया है, कलाम एकेडमी सीकर द्वारा लिया गया, वो आज हम देखने वाले हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण में विस्तार में कितना अंतर है। तो विस्तार में कितना अंतर है, तो 869 माइनस 826 करते हैं तो ये 43 किमी का अंतर है दोस्तों। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देते हैं, राजस्थान के कौन से जिले भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक वातावरण उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश से मिलता जुलता है। तो किसका ये बताना है आपको कि किसका मिलता जुलता है। तो ये भरतपुर तो मध्य प्रदेश से नहीं लगता, करौली भी नहीं लगता, सवाईमाधोपुर नहीं लगता, ये धौलपुर लगता है। तो इसका आंसर धौलपुर होगा दोस्तों। ओके दोस्तों, अब आगे देखते हैं दोस्तों। राजस्थान में रेड क्लिफ लाइन का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु कर्मश है। तो ये हमें देखना है। तो हिंदूमल कोट गंगानगर से बाखा से बाड़मेर है क्या? हिंदू कोट श्रीगंगानगर कुशगढ़ बाड़मेर है, बाड़मेर। तो इसका पहला आंसर ए रहने वाला है। हिंदूमल कोट गंगानगर इसका प्रारंभिक बिंदु है और आखिरी बिंदु बाखासर गांव बाड़मेर है। रेड क्लिफ लाइन जो भारत और पाकिस्तान के साथ में लगती है, और ये कितनी लगती है ये आपको बतानी है। ये कितनी लगती है ये आपको बतानी है। इसका विस्तार कितना है ये आपको बताना है। ओके दोस्तों, अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राजस्थान की आकृति है, राजस्थान की आकृति कैसी है ये हम देखने वाले हैं। तो हम बताने राजस्थान की आकृति कैसी है। राजस्थान की आकृति कैसी है? राजस्थान की आकृति क्या अनियमित 7 भुजाओं वाली बहुभुज के समान है, या ऑस्ट्रेलिया के समान है, या त्रिभुजाकार है, या विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। तो इसका आंसर रहने वाला है विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। 5वां क्वेश्चन, राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें से सत्य कथन कौन सा है? तो इसमें 2 में कन्फ्यूजन है, और तो ये दोनों रॉन्ग है। इसमें 23 डिग्री यहाँ कन्फ्यूजन आया था, 23 डिग्री 3 नहीं है, 23 डिग्री 30 मिनट होगा। तो 1 नंबर आंसर सही है। 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ उत्तर से, 30 डिग्री 12 मिनट 12 सेकंड उत्तरी दक्षांश है, और ये पूर्वी दक्षांश है। ओके दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है? भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है? तो राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम है। भारत के संदर्भ में राजस्थान क्या है? उत्तर पश्चिम है राजस्थान। ओके दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल है ना, राजस्थान का क्षेत्रफल कुल देश के कुल क्षेत्रफल के कितना भाग है? राजस्थान का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? तो ये 1/10 भाग है। यदि 3,42,239 किलोमीटर ये तो राजस्थान का क्षेत्रफल है, और 32,87,000 कितना है? 32,87,263 किलोमीटर ये है। तो इसमें भाग देते 1/10वां भाग आता है। ओके दोस्तों, अब देख राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई है 4,850, और ये आपकी 1,070 है जो पाकिस्तान के साथ लगती है, उसकी लंबाई 1,070 किलोमीटर। तो इन दोनों को जोड़ दिया 5,920 कुल हो जाती है। पर इसका आंसर अंतर्राज्यीय पूछा है, राज्यों के साथ सीमा लगाता 4,850।
ओके दोस्तों, अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, राजस्थान का कौन सा जिला गुजरात और मध्य प्रदेश से संयुक्त सीमा साझा करता है। तो हमें बताना राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात से भी लगती है और मध्य प्रदेश से भी लगती है, ऐसा कौन सा जिला है। तो प्रतापगढ़ नहीं है, ठीक है, डूंगरपुर नहीं है, भीलवाड़ा नहीं है, तो इसका आंसर होगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा 2 राज्यों से लगती है। 2 राज्य कौन है, एक गुजरात और मध्य प्रदेश है। ओके दोस्तों, अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विश्व के किस देश का क्षेत्रफल राजस्थान के लगभग समान है। तो ये 4 देश दे रखे हैं, इनमें से ये बताना है किसका ना क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल के समान, लगभग या बराबर है। तो ये तो छोटे हैं, श्रीलंका, इजराइल और इंग्लैंड राजस्थान से काफ़ी छोटे हैं। जर्मनी का क्षेत्र राजस्थान के लगभग बराबर है, बराबर तो नहीं, लगभग बराबर है। ओके, अब 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है, सीधा चमकता है। उस दिन सूर्य की किरणों को सर्वाधिक तिरछापन राजस्थान के किस जिले में देखा जाता है। तो आपको पूछ ले, 21 जून को सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है क्योंकि उस दिन सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है। उस दिन वह सर्वाधिक गर्मी श्री गंगानगर में तिरछा चमकता है, ठीक है, सीधा चमकता है। उस दिन तिरछापन सबसे ज़्यादा गंगानगर में होता है। ओके, 12 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से असंगत युग्म की पहचान कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले पेपर सॉल्व करने से पहले आपको संगत, असंगत, गलत युग्म पूछ रहा है, सही युग्म पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये आपको देखना जरूर है। ओके, ढांड बोलते हैं अस्थायी लवणीय झीलों को ढांड बोलते हैं। हम मादा बोलते हैं कठोर चट्टानी मरुस्थल को मादा बोलते हैं। इंसेलबर्ग क्या उष्ट पहाड़ियों को बोलते हैं। रेग रेतीला मरुस्थल को बोलते हैं क्या। तो इंसेलबर्ग तो अवशिष्ट पहाड़ियों को बोलते हैं, पर रेग ना रेतीला मरुस्थल को रेग नहीं बोलते, रेतीले मरुस्थल को और बोलते हैं रेग। लवणीय झीलें होती है, लवणीय झीलें ऐसे ढांड होती है और रेग इसी का नाम है दोस्तों। ओके, अब 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या बोलता है, 13वां क्वेश्चन है पश्चिमी राजस्थान में छोटी छोटी झाड़ियों के पास घास व झुंड के आसपास बनने वाले बालू का स्तूप क्या बोलते हैं। तो बरखान नहीं बोलते, अनुप्रस्थ नहीं बोलते, पैराबोलिक नहीं बोलते, नेबखा बोलते हैं उनको। जो झाड़ियों के पीछे, झाड़ियों के झुंड, झाड़ियों के पीछे जो रेत जमा हो जाती है वो बालू का स्तूप बनते हैं, उसको नेबखा बोलते हैं दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर राजस्थान में अर्ध शुष्क बांगर प्रदेश कौन सा है। अर्ध शुष्क, तो ये राजस्थान की कुछ ऐसा कुछ राजस्थान है अपना, ये राजस्थान है, और ये तो हो गया शुष्क प्रदेश, और ये है अर्ध शुष्क प्रदेश। ये 25 सेमी समवर्षा रेखा, ये 50 सेमी समवर्षा रेखा जो अरावली के समीप से गुजरती है, जो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। तो ये पूछ रहा है अर्ध शुष्क बांगर प्रदेश स्थित है, किस में स्थित है। क्या 25 सेमी वर्षा रेखा के पश्चिम है। तो ये 25 सेमी वर्षा रेखा के पश्चिम में तो शुष्क मरुस्थल है, पहला नहीं आएगा। 0 से 25 सेमी समवर्षा रेखा मध्य नहीं, तो ये है अर्ध शुष्क प्रदेश, ये अर्ध शुष्क प्रदेश है। तो ये 25 सेमी और 50 सेमी समवर्षा रेखा के मध्य है, तो ये 3 नंबर आंसर सही होने वाला है। 25 सेमी और 50 सेमी समवर्षा रेखा के मध्य अर्ध शुष्क बांगर प्रदेश है, या ये अर्ध शुष्क बांगर प्रदेश है, इसको 4 भागों में बांटा गया है। ओके दोस्तों, गोडवार प्रदेश विस्तृत है। तो आप बताना गोडवार प्रदेश कहाँ विस्तृत है, गोडवार प्रदेश कहाँ विस्तृत है, आपको ये बताना है। गोडवार प्रदेश विस्तृत है, गोडवार प्रदेश विस्तृत है। बाड़मेर, राजसमंद, पाली में क्या, बाड़मेर, जालोर, राजसमंद में नहीं है, राजसमंद में नहीं है। सिरोही, जालोर, उदयपुर में नहीं है। बाड़मेर, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जालोर, सिरोही गोडवार प्रदेश क्षेत्र है। ओके, बाब बोल्डर्स किस युग से संबंधित है। बाब बोल्डर किस युग से संबंधित है।
तो ये कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है। ओके, 17 नंबर देखते हैं। उदयपुर जिले की पहाड़ियों से घिरा हुआ तस्तरीनुमा भाग क्या कहलाता है? उदयपुर जिले की पहाड़ियों से घिरा हुआ तस्तरीनुमा भाग देसरो कहलाता है। देसरो कहलाता है। दोस्तों ये PDF कलाम एकेडमी की तरफ से ली गई है और इसमें पहले से किसी ने आंसर लगा रखे हैं, ठीक है। देसरो कहलाती है। और उपरमाल भीलवाड़ा के बिजोले से लेकर चित्तौड़गढ़ तक का जो क्षेत्र है वो उपरमाल का पठार कहलाता है, ठीक है। गिरवा उदयपुर में तस्तरीनुमा पहाड़ियाँ नहीं, उदयपुर में तस्तरीनुमा पहाड़ियाँ ये इसने गलत लगाया। उदयपुर में तस्तरीनुमा भाग गिरवा कहलाता है। भाखर सिरोही में कटी फटी पहाड़ियाँ को भाखर कहते हैं। ओके, अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर, हाँ, निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो। अवरोही क्रम मतलब घटता क्रम। घटता क्रम बताना है दोस्तों, घटता क्रम बताना है आपको, घटता क्रम बताना है। तो गुरु से दिल जरा, ये ट्रिक है मेरी बनाई हुई। गुरु शिखर, गुरु शिखर, से शेर, दिल से दिलवड़ा, जय से जरगा। तो सबसे पहले शेर, दिलवड़ा, जरगा और अंचलगढ़, 2 नंबर आंसर सही है इसका। ओके, 19 नंबर देखते हैं। अरावली पर्वतमाला के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। ये वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों में है। यह मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकती है। इसका निर्माण टर्सरी युग में हुआ। यह दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर विस्तृत है। इसका निर्माण टर्सरी युग में नहीं हुआ था। ओके, लसाड़िया का पठार कहाँ स्थित है? लसाड़िया का पठार कहाँ स्थित है? ये उदयपुर शहर व जयसमंद झील के मध्य लसाड़िया का पठार है। उदयपुर शहर और जयसमंद झील के मध्य पश्चिमी दिशा में लसाड़िया का पठार है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला भीड़ से प्रभावित है? कौन कौन से जिले हैं जो समूह है जो भीड़ से प्रभावित है? तो इसमें नागौर नहीं आएगा, इसमें अजमेर नहीं है, भीलवाड़ा नहीं आएगा, सीकर जून जयपुर नहीं आएगा, उदयपुर आसमान चित्तौड़ नहीं आएगा। भीड़ प्रदेश करौली, धौलपुर और सवाईमाधोपुर है, जिसमें करौली भीड़ों की रानी है। करौली को भीड़ों की रानी बोलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी मैदान का भाग है? पूर्वी मैदान का भाग कौन सा है? तो ये मध्य माही बेसिन पूर्वी मैदान का भाग है। ये पश्चिम का है, शाहबहादुर भूमि 12 में, तो ये मध्य माही का नहीं है। ये हो गया दक्षिण पश्चिम का हो गया, और डग भी दक्षिण पश्चिम का है। मध्य माही बेसिन ये पूर्वी मैदान का भाग है, जो ये कौन सा पड़ता है आप बताओ। ओके, राजस्थान में विंध्यन कगार पाए जाते हैं। किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? विंध्यन कगार किस क्षेत्र में पाए जाता है? तो ये विंध्यन कगार मालवा के पठार के आसपास विंध्यन कगार है। तो मालवा का पठार सवाईमाधोपुर और कोटा में है। ओके, घोड़े की नाल जैसी आकृति की पहाड़ी स्थित है। तो ये रामगढ़ बारा में 56 का मैदान विस्तृत है। 56 का मैदान कहाँ विस्तृत है? तो ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में 56 का मैदान है दोस्तों। 18 करोड़ वर्ष पूर्व वनस्पति जीवाश्म जैसलमेर के किस स्थान से मिले? तो ये आकलवुड फॉसिल पार्क से मिले दोस्तों। आकलवुड फॉसिल पार्क से मिले। देसरो क्या है? देसरो रागा और जग्गा के बीच मध्य हरा भरा क्षेत्र है। देसरो पर्वतीय दरा नहीं है, बरस घाटी नहीं है, डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य पर्वतीय क्षेत्र नहीं है। ये रागा और जग्गा को पहाड़ी में मध्य हरा भरा क्षेत्र देसरो है।
पूरी मैदान प्रदेश निम्नलिखित में से किसका अवशेष है? पूरी मैदानी प्रदेश तैतीस सागर का है, और पूरी मैदानी प्रदेश और मरुस्थली प्रदेश दोनों 33 सागर के। गोंडवाना लैंड का कौन कौन से है ये आप बताओ। अर्ध शुष्क, ये क्वेश्चन पूछना चाहता है 29 नंबर। अर्ध शुष्क से आर्द्र जलवायु कौन सी मृदाओं में ये जलवायु पाई जाती है? तो ये इंसेप्टी सोल मृदा में ये जलवायु पाई जाती है। ओके दोस्तों, इस मिट्टी का निर्माण भौतिक अवक्षय, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि ये मिट्टी कौन सी है जो इन सेंटेंस में दी गई है। इस मिट्टी का निर्माण भौतिक अवक्षय और अधिक तापमान से हुआ है। इस मृदा की जल धारण क्षमता न्यूनतम होती है। तो ये किसकी होती है? मृदा की जल धारण क्षमता न्यूनतम होती है मरुस्थलीय मृदा की, और अधिक तापांतर भी मरुस्थलीय मृदा में पाया जाता है। राजस्थान में राई, रोजम और जिप्सीफेरम मृदा का विस्तार वाले जिले हैं। तो जिप्सीफेरम तो बीकानेर में, तो बीकानेर, रोजम गंगानगर में। पहले बीकानेर आ गया, फिर गंगानगर आ गया, ये गलत हो गया। ये गंगानगर बाड़मेर में नहीं पाई जाती, बाड़मेर और बीकानेर में पाई जाती। शाही राइजोसम गंगानगर में, जिप्सीफेरम बीकानेर में। राजस्थान कृषि विभाग द्वारा राजस्थान की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया? तो ये 14 भागों में बांटा गया, 14 भागों में बांटा गया। और 14 भाग आगे हम अगली वाली क्लास में आपको बताएंगे कौन कौन से। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले की मृदा में पारिस्थितिक समस्या सेम से भीषणतः प्रभावित है? तो सेम की समस्या गंगानगर और हनुमानगढ़ में पाई जाती है, और ये इंदिरा गांधी नहर के कारण पाई जाती है, क्योंकि यहाँ आवश्यकता से अधिक पानी भरा रहता है। तो वहाँ की ज़मीन है ना जो पानी से ग्रस्त हो गई है, ग्रस्त मिट्टी हो गई, तो यहाँ पानी सोखता नहीं है ये ज़मीन। तो वो सेम की समस्या सबसे ज़्यादा गंगानगर और हनुमानगढ़ में देखी गई है। स्वत जोत, ये निम्नलिखित में से किस मृदा को स्वत जोत मृदा के उपनाम से जाना जाता है? तो ये काली मिट्टी को जाना जाता है। ये काली मिट्टी है ना, स्वत जोत वाली मृदा के उपनाम से जानी जाती है। बनास नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में निम्न से किस मृदा का अधिकांश क्षेत्रफल है? तो ये भूरी मृदा है, भूरी मृदा है, मिट्टी के द्वारा भूरी मृदा है। निम्नलिखित से मृदा अपर्दन का प्रकार है। मृदा अपर्दन के कौन कौन से प्रकार है? तो अवनालिका अपर्दन मृदा अपर्दन है, हाँ। चादरी अपर्दन में मृदा अपर्दन है, परतदार अपर्दन और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी आएगा। 37 नंबर के देखते हैं। राजस्थान में मृदा की समस्या है, तो मृदा अपर्दन मृदा की समस्या, सेम की समस्या मृदा की समस्या, मृदा उकृषण भी है, तो उपयुक्त सभी है। लवणीय मृदा किस जिला युग में पाई जाती है? तो लवणीय मृदा भरतपुर धौलपुर में नहीं पाई जाती, इसमें नहीं है। चूरू में थोड़ी सी है, थोड़ी झुंझुनू में। तो ऑथेंटिक उत्तर ये है, क्योंकि बाड़मेर में जो लूनी नदी बहती है, लूनी नदी, इसका बहाव क्षेत्र बालोतरा, ये लवणीय मृदा है। और जालोर में भी लवणीय मृदा पाई जाती है। लाल लोमी मृदा पाई जाती है। लाल लोमी मृदा कहाँ पाई जाती है? लाल लोमी मृदा पाई जाती है, ये लाल लोमी मृदा दक्षिणी राजस्थान पाई जाती है। दक्षिणी राजस्थान कुछ क्षेत्र उदयपुर का है, फिर बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर, प्रतापगढ़, थोड़ा सा भीलवाड़ा, ये लाल लोमी मृदा क्षेत्र है। हाड़ौती प्रदेश में प्रधान प्रकार की मिट्टी कौन सी है? तो वर्टिसोल कोई काली मिट्टी, स्वत जोत वाली मृदा बोलते हैं काली मिट्टी को, ठीक है। एरिडी मृदा समूह प्रधानतः राजस्थान के किस प्रदेश में पाई जाती है? एरिडी मृदा या एरिडी सोल मृदा पश्चिमी राजस्थान बोल, ये शुष्क मृदा को बोलते हैं एरिडोसोल। एरिडो नाम इंग्लिश में शुष्क मृदा को बोलते हैं। राजस्थान में सालर वन कहाँ पाया जाता है? सालर वन लंबे वन होते हैं जो पतझड़ वन होते हैं, ये अलवर, चित्तौड़, उदयपुर में पाए जाते हैं, ठीक है। सालर वन अलवर, चित्तौड़, उदयपुर में पाया जाता है। आबू क्षेत्र सिरोही में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? आबू क्षेत्र सिरोही में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? और ये वनस्पति राजस्थान में कहीं भी नहीं पाई जाती। तो ये उपोष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं। उष्ण और मिश्रित वन होते हैं ये,
उपोष्ण पर्वतीय वन बोलते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, कटिबंधीय नहीं पाया जाता, सदाबहार वन पाया जाता है, पर इसका उत्तर होगा उपोष्ण पर्वतीय वन जो सदाबहार है। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में वनावरण कितना है? वन आवरण यानी वन से ढका हुआ क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 16,549 किलोमीटर। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन के अनुसार 2023 के अनुसार निम्न में से किस जिले में रक्षित वन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? रक्षित वन, 3 प्रकार के वन होते हैं, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। इन वनों को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया, आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन। सबसे ज़्यादा रक्षित वन है जो बारह में पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा आरक्षित वन है जो उदयपुर में पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा अवर्गीकृत वन है जो बीकानेर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रक्षित वन पाए जाते हैं 12 में। ठीक है, और आरक्षित वन उदयपुर में पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वन एवं वन्य जीवों के विकास हेतु शुष्क वन अनुसंधान केंद्र आफरी कहाँ है दोस्तों? ये आपको बताना। शुष्क वन अनुसंधान केंद्र आफरी की स्थापना 1989 में हुई थी और यह जोधपुर में। आफरी का कार्य क्या है? ये शुष्क वन अनुसंधान है संस्था है जो मरुस्थलीय क्षेत्र में पेड़ लगाती है। ये मरुस्थल के विस्तार को रोकने का प्रयास कर रही है, इसलिए आफरी की स्थापना की गई। आफरी की स्थापना किसके सहयोग से की गई? कौन सा देश इसमें सहयोग रहा है? आफरी की स्थापना में कौन सा देश सहयोग रहा है, यह आपने बताना। राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय वन, राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो नहीं, उपोष्ण कटिबंधीय वन के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करनी है। ये मत चूक जाना, सत्य असत्य क्या पूछता है, ये आप हर विद्यार्थी एग्जाम में छोटी मोटी गलती करता है, इसके चक्कर में आपके 5 से 10 नंबर चले जाते हैं। तो ये गलती कभी मत करना। सत्य पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन को अटेंड करने का तरीका थोड़ा चेंज कर लो, आपकी नौकरी पक्की है। ये वन राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय वन यहाँ दक्षिण पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। ये वन 150 से इससे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, इन वनों में सघनता व हरियाली वर्ष पर्यंत रहती है। इन वनों का विस्तार राज्य के कुल वन क्षेत्र के आधे प्रतिशत से भी कम भाग पर है। तो ये हाँ, ये वन राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग में नहीं पाए जाते, ये भाग दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। थोड़ी सी मिस्टेक होगी दोस्तों, ये वन राज्य के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं, ना कि दक्षिणी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। राज्य वृक्ष खेजड़ी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मरुस्थल का कल्प वृक्ष है, जानटी बोलते हैं, मरुस्थल का कल्प वृक्ष बोलते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ये आपको बताना। वैज्ञानिक नाम क्या है बताओ? राजस्थान वनीकरण एवं जैव विविधता संरक्षण कार्य किस देश के सहयोग से संचालित है? तो ये जापान के सहयोग से संचालित है दोस्तों, ये जापान के सहयोग से संचालित है। एक प्रकार की सुगंध घास है जिससे तेल निकाला जाता है और टाँटियाँ बनाई जाती है, तो वो खस घास है। माचे घास, दमन घास पशुओं के चरने के लिए होते हैं। माचे घास साइप्रस रोंटडस बोलते हैं। मोथा एक प्रकार की छोटी घास है। खस घास है, इससे कूलर की टाटियाँ बनाई जाती है और जिससे तेल भी निकाला जाता है। ISFR इंडियन सर्विस फोर्स रिफोर्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वनावरण वाला जिला कौन सा है? फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाला जिला है उदयपुर। ओके, सर्वाधिक वनावरण वाला जिला उदयपुर है। इंडियन सर्विस फोर्स रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाला जिला उदयपुर है। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान करनी है।
विश्व वानिकी दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है क्या? विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, ये सही है। खेजड़ली दिवस 12 सितंबर को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, ये सही है। विश्व वानिकी दिवस 22 मार्च को नहीं मनाया जाता, कब मनाया जाता है यह आप बताओ। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वनों से घिरा हुआ क्षेत्र उदयपुर में। राजस्थान वन नीति 2023 कब जारी की गई थी? ये 5 जून 2023 को की थी। 5 जून 2023 को ये वन नीति राजस्थान वन नीति जारी होती है। बाघों का जच्चा घर किसको बोलते हैं? तो ये रामगढ़ विश्वधारी को बोलते हैं, बाघों का जच्चा घर बोलते हैं। बाघों का जच्चा घर रामगढ़ विश्वधारी टाइगर अभ्यारण्य को बोलते हैं। और रणथंभौर टाइगर अभ्यारण्य में जो बाघ है वो रामगढ़ विश्वधारी अभ्यारण्य में आके यहाँ बच्चे जन्म देते हैं, इसलिए बाघों का जच्चा घर है ये। ओरण क्या है? वन्य जीवों के देखभाल में बने हुए अवलोकन स्तंभ है? नहीं। वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास है? नहीं। पान की खेती है? नहीं। शेखावटी क्षेत्र में संजय कुएं? नहीं। वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास ओरण है। ओरण करनी माता देशनोक में जो लंबा क्षेत्र है जहाँ पर सघन पेड़ों की दिखता है उसको ओरण बोलते हैं। राजस्थान की नवसर्जित रामसर साइट है मैनार तो उदयपुर में, खिंचन फलोदी में। मैनार उदयपुर, खिंचन फलोदी में। 4 नंबर ऑप्शन राइट है। 58 नंबर 37वां कंजर्वेशन रीजन कौन सा है? तो ये आसोप भीलवाड़ा में 37वां। रणखार जालोर ये भी नया है। अमरख महादेव उदयपुर ये भी पीछे बना था। महासीर उदयपुर ये भी पीछे बना था। वन्य जीव संरक्षण स्थल उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वन्य जीव संरक्षण स्थल उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले नंबर पर आएगा केवलादेव, क्योंकि केवलादेव भरतपुर में, तो भरतपुर उत्तर में सबसे ज़्यादा। बंदबारेठा सोईमानसी है, ये जयपुर में। वन विहार धौलपुर में, तो सबसे पहले 2 नंबर बंदबारेठा भरतपुर, फिर 4 नंबर बंदबारेठा भरतपुर, सोईमानसी जयपुर, वन विहार धौलपुर। तो 3 नंबर 2 4 1 3 2 4 1 3 आएगा। राजस्थान में जीवाश्म उद्यान के उपनाम से जाना जाता है कौन? राष्ट्रीय मरु उद्यान जाना जाता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जाता है। जीवाश्म के साक्ष्य मिले थे जो राष्ट्रीय मरु उद्यान मिले थे। राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान है जो बाड़मेर प्लस जैसलमेर में स्थित है। ओके दोस्तों, ये थे आज के माइनर फर्स्ट के 60 क्वेश्चन। जो माइनर फर्स्ट था चतुर्थ श्रेणी का, इसके 60 क्वेश्चन थे दोस्तों। चतुर्थ श्रेणी का माइनर फर्स्ट था, इसके 60 क्वेश्चन थे जो मैंने सॉल्व कराए हैं। आपको सॉल्यूशन कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक वही काम करना, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो के बीच में मैंने कोई लाइक शेयर सब्सक्राइब वाली बात नहीं की थी। तो आप प्लीज़, यदि आपको माइनर फर्स्ट का सॉल्यूशन अच्छा लगा हो और यदि माइनर सेकंड का सॉल्यूशन आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। माइनर सेकंड का सॉल्यूशन लेके आओ, तो मैं राजस्थान जीके के ये 60 क्वेश्चन माइनर सेकंड का सॉल्यूशन लेकर जल्दी आपके बीच हाजिर होगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।